रानीगंज के वार्ड नंबर 90 में मौत को दावत दे रही जर्जर दीवार। रेलवे और निगम के बीच फंसी स्थानीय लोगों की जान। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से एक डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। वार्ड नंबर 90 के चूड़ीपट्टी मोड़ के पास स्थित धौड़ा के पास की एक गली में एक पुरानी दीवार बेहद जर्जर हालत में खड़ी है। ये दीवार कभी भी गिर सकती है और किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन कागजी कार्रवाई में उलझा हुआ है। रानीगंज के वार्ड नंबर 90 चूड़ीपट्टी मोड़ के पास धौड़ा के पास इस गली में हर वक्त दहशत का माहौल रहता है। स्थानीय निवासी शहजाद अख्तर के मुताबिक ये दीवार कई सालों से धीरे धीरे झुक रही है। दीवार के ठीक नीचे नगर निगम का पानी का नल है, जहां सुबह शाम महिलाएं पानी भरती हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये दीवार गिरी तो ना सिर्फ जान माल का नुकसान होगा बल्कि पानी की सप्लाई भी ठप हो जाएगी। गली में खेलने वाले छोटे बच्चों के माता पिता हर पल अनहोनी की आशंका से डरे रहते हैं। शहजाद अख्तर ने बताया, हम 2021 से पार्षद शक्ति रुईदास को इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। क्या पार्षद निजी तौर पर भी इसकी मरम्मत नहीं करा सकते? हमें डर है कि कहीं किसी बच्चे के ऊपर ये दीवार ना गिर जाए। जब इस मामले पर वार्ड नंबर 90 के पार्षद शक्ति रुईदास से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनेंगे हम विस्तार के साथ। वो मेरा गली है, ठीक है, हम वहाँ का निवासी हूँ, वहाँ मेरा घर है। उस गली में 2 नल है, दोनों नल जो है दीवार से सटी हुई है, ठीक है। दोनों नल जो दीवार से सटी हुई है, हम लोग वहाँ खुद पानी भरते हैं रोजाना, सुबह एक शाम 2 टाइम। और जो पानी भरते हैं तो दीवार जो है बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। इसके लेकर के हम लोग काउंसिलर को 2021 से 2026 आया, अभी तक हम लोग कई बार बोल चुके हैं, मगर हमेशा यही जवाब मिलता है, हाँ ठीक है, नोटिस ये चला गया है, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। मगर आज 5 साल लगभग हो चुका है, अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं है। जब भी बोलते हैं, आते हैं लोग, देखते हैं, देख कर चले जाते हैं, मगर आज तक काम नहीं हुआ। अभी तक फोटो खींचे हैं, बोले हाँ नोटिस भेज दिए हैं, रेलवे को नोटिस भेज दिए हैं, बस ये बात हो रहा सिर्फ, अभी तक काम नहीं हुआ मेरा। और देख लीजिए ऐसा हालात है कि कभी भी मान लीजिए अगर ये दीवार गिरता है, ठीक है, वहां देखिए हम खुद पानी भरते हैं, मेरे घर के लेडीज है, बच्चे लोग हैं, लोग वहां पे खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक है। अगर कभी खुदा न खास्ता अगर वो दीवार गिरा, किसी को भी गली का किसी भी बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, किसी को भी कुछ हो तो इसका क्लेम सीधा हम लोग जो है अपने काउंसिलर को करेंगे। इसलिए 5 साल हो गया, 5 साल से बोले, वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ देखते हैं, देख कर चले जाते हैं, रिजल्ट 0 है वहाँ पे। ठीक है, डर तो देखिए हमेशा ऐसा लगा हुआ रहता है। जैसे देखिए मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग दिन भर काम में रहते हैं, घर के बच्चे गली में नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। गली में जो खेलते हैं हम लोग हमेशा, जब मेरा नजर खुद पड़ता था, खुद अपने बच्चे को हम घर में बुला लेते हैं। डर हमेशा लगा हुआ रहता है कि कहीं अगर हम लोग तो दुकान में रहते हैं, कहीं गिरा तो गिरने के बाद क्या होगा, मेरे बच्चा का ही नुकसान होगा, तो उसका भरपाई कौन करेगा? काउंसिलर को एक बार नहीं कई बार बोल चुके, काउंसिलर आते देखकर चले जाते हैं। हमारे काउंसिलर का नाम है शक्ति रुईदास, लगभग 5 साल से। क्या रिप्लाई दे रहे हैं 5 साल से? आते हैं, देखते बोले तो चले जाते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा काम। बोले ये दीवार जो है रेलवे के अंदर चला गया, तो रेलवे को बोला कि नोटिस भी किए हैं, तो अगर नोटिस कर दिए हैं तो रेलवे को भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए इस बात का। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो है, बोले कि रेलवे के अंदर चला गया, ठीक है। हम वो जो दीवार है, मेरा जो काउंसिलर, तो हम उनसे बात किए हैं, तो क्या उनका इतना ही नहीं है दायित्व कि कम से कम एक दीवार खड़ा कर सके? ठीक है, उनको बार बार बोलते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं। वो जो दीवार है, वो दीवार हमारे अंदर है। अपने वार्ड काउंसिलर को बोले हैं, तो वार्ड काउंसिलर जो है वो दीवार को अपना मजदूर लगा के क्या सीधा नहीं कर सकते हैं? हर बार बोलते हैं रेलवे के अंडर में, तो उनका इतना तो दायित्व बनता है। हम तो उनको तो वोट दिए हैं, तो काम तो हमको उनसे लेना होगा ना। हम उनसे काम लेंगे, हम उनको बोले हैं, तो उनका इतना तो दायित्व बनता है कि अपना कुछ लेबर लगा करके थोड़ा सा जो दीवार है उसको सीधा कर दे, बस यही तो काम है, और तो कोई काम है नहीं। आपका नाम सर? ये आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अख्तर सोनू। वो वार्ड तो हम लोग का है 90 नंबर वार्ड। उस वार्ड में चूड़ीपट्टी धौड़ा के बारे में जो आप बोल रहे हैं,
तो हम वहाँ पर संग हम गए हैं और 2 साल 3 साल हुआ है। लेकिन वो जो चोरीपटी धौड़ा है पहले बांस कंपनी का अंडर में था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में चल गया है। चलने के बाद हम गया है, बरसात का टाइम में थोड़ा बहुत इधर उधर खेला डुला हुआ बाउंड्री, तो हम लोग का वार्ड का जो साथी सहयोगी जो है सभी को लेकर के हम रेलवे स्टेशन गए, मैनेजर का साथ बैठ के बात किए, स्टेशन मैनेजर का साथ। उन्होंने कहा कि आपको ले करके हम इंस्पेक्शन करेंगे। वो लोग इंस्पेक्शन भी करके गए, फिर देखा कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना मैंने चल गया, समय निकल गया। फिर हम लोग जा करके और एक बार रिटन कंप्लेन किया है। देखिए वो काम तो हम लोग का कॉर्पोरेशन का तो नहीं है, हो सकता है वो वार्ड हम लोग का है, वो वहाँ आदमी रहता है, आदमी का जीवन का कीमत है। हम लोग जान भिड़ा के हम लोग कोशिश कर रहा है कि वो दीवार जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन अभी रेल का अवता में जब गिर गया है तो उसमें से हम कर नहीं पाता है। काहे कि हम फिर गया है वो स्टेशन मैनेजर के पास, तो बोला कि डीआरएम से ऑर्डर रहेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेगा। हम एक बार जा करके फिर वो लोग को लाया था देखने के लिए, वो लोग भी आए थे, ऑफिसर लोग, रेल से ऑफिसर लोग भी आए थे। तो आ करके हमको आश्वास दे के गया है जल्दी से जल्दी हम रिपोर्ट यहाँ से भेजेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन किया, लग रहा है कि मोटा मोटी 1 साल तो हुआ है। और फिर हम लोग अभी देखिए वो बात तो हम बोल नहीं पाते, रेल का ऊपर है ना, नहीं रेलवे देखने, लेकिन देखिए देखने का जिम्मेदारी तो रेलवे का है ना। वो बाउंड्री जो है उसको अंदर में है, अगर गिर जाएगा तो हम लोग का वार्ड का है, हम लोग का ही मैंने क्या बोले कि घर का ही बात है, आदमी का जीवन का कीमत है, उसके बारे में सभी को तो खराब लगेगा ही। और हम लोग का तो जान चल जाएगा वार्ड का, कोई किसी को भी, थोड़ा बच्चा को भी जाएगा तो हम लोग का दुख का बात है। इसको बारे में हम लोग बहुत कोशिश कर रहा है कि काहे कि जल्दी से जल्दी वो बाउंड्री गिरा करके और नया से हो जाए या वो बाउंड्री को तोड़ा दिया जाए। देखिए वो तो रेलवे के अंदर में है ना, तो हम लोग को अगर वो लोग परमिशन देगा तब ना हम लोग कर सकेगा कॉर्पोरेशन का अंडर से, लेकिन परमिशन भी नहीं देता है। फिर इंस्पेक्शन भी करके गया है, फिर हम भी 1 महीना आगे फिर एक बार गए थे, तो बोला कि हाँ ठीक है हम लोग भेज दिया, फिर रिटर्न चिट्ठी आएगा तो हम आपको सब कांटेक्ट करेगा। मेरा फ़ोन नंबर भी लिया है, लेकिन अभी तक कुछ खबर ही नहीं है। लेकिन वो अगर रेलवे नहीं करेगा तो हम लोग का जान का कीमत है, हम अपने से खुद रेल का आइन जो है उसको हाथ में लेंगे और हाथ में ले करके उसको गिराएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि हम लोग कर सकेंगे कि नहीं। वो बाउंड्री ये बरसात का आगे हम लोग कर देंगे, तो आगे हो जाएगा। ये भी हम अपना आप हाथ में वो रेल का आइन हाथ में लेंगे। अगर वो काम करने के लिए हमको हथकड़ी लग जाए तो ठीक है, लेकिन आदमी को जीवन बचाना है हमको। काहे कि इस वार्ड का जिम्मेदारी हम है और हम काउंसिलर है, किसी को नुकसान ना हो, किसी का क्षति ना हो, ये हम लोग चाह रहे हैं। ना लिखित दिए हैं, मेरा पास पेपर भी है, लेकिन अभी तक देखा नहीं सक रहा है, काहे कि अभी रखा हुआ है ऑफिस में, दूसरा ऑफिस में हम लोग है मोहल्ला वाला। स्टेशन मैनेजर को दिए थे डीआरएम? हाँ ना, स्टेशन मैनेजर के साथ बात किया, लेकिन डीआरएम के साथ हम लोग को पहुंचने नहीं देता है ना। लेकिन हम लोग जा करके इस बार बरसात का आगे डीआरएम का पास चिट्ठी लेकर के जाएंगे और बैठ के बात करेंगे। अगर ऑर्डर भी नहीं देगा तो हम लोग अपने से आप आइन को हाथ में लेंगे और उसको दीवार तोड़ाएंगे। आपका नाम बोलिए? मेरा नाम है शक्ति दास, इस वार्ड का काउंसिलर 90 नंबर। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।